आज की कहानी एक ऐसी शेरनी की है जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए सब कुछ सहा, लेकिन किस्मत ने उससे उसका सबसे बड़ा सहारा भी छीन लिया। जितना ज्यादा नया शेर राजा शेरनी नोवा पर अपना दबाव बनाता, उतना ही वह उसका विरोध करती। वजह साफ थी, यह शेरनी कभी उसकी नहीं थी। इस क्रूर शेर ने ताकत के दम पर झुंड पर कब्जा किया था और नोवा के असली साथी पुराने शेर राजा को बेरहमी से मार डाला था। अपने 3 मासूम शावकों की जान बचाने के लिए नोवा मजबूरी में उसी हत्यारे के साथ रहने लगी। बाहर से वह शांत दिखाई देती थी, लेकिन उसके दिल में केवल दर्द, अपमान और नफरत भरी हुई थी। मगर निर्दयी शेर राजा इससे भी संतुष्ट नहीं था। वह चाहता था कि नोवा जल्द से जल्द हीट में आए और पूरी तरह उसकी हो जाए। इसके लिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जो जंगल के सबसे क्रूर नियमों में से एक माना जाता है। एक दिन जब नोवा शिकार के लिए बाहर गई हुई थी, तब शेर राजा ने उसके मासूम शावकों पर हमला कर दिया। उसका इरादा था कि बच्चों को मारकर नोवा को मजबूर कर दे कि वह उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता न देख सके। उसी समय बाहर खेलकर लौट रहा एक नन्हा शावक बर्ड वहां पहुंच गया। सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका भाई और बहन खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे और उनके सामने खड़ा वही शेर राजा उनका हत्यारा था। डर से कांपते हुए बर्ड बिना कोई आवाज किए पास की घनी घास में छिप गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सांस तक धीरे धीरे ले रहा था ताकि कहीं शेर राजा उसे भी न देख ले। उसे पता था कि अगर वह दिख गया तो अगला शिकार वही होगा। कुछ देर बाद नोवा शिकार लेकर खुशी खुशी वापस लौटी, लेकिन उसके सामने जो दृश्य था उसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। उसके 2 बच्चे अब हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुके थे। माँ का दर्द पल भर में गुस्से में बदल गया। नोवा बिना कुछ सोचे शेर राजा पर टूट पड़ी। वह अपने बच्चों की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन ताकत के मामले में वह शेर राजा का मुकाबला नहीं कर सकी। कुछ ही देर की भीषण लड़ाई के बाद वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से सिर्फ दर्द और बेबसी की दहाड़ें निकल रही थी। इसी बीच अचानक उसे याद आया कि उसका तीसरा बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अपने घावों की परवाह किए बिना वह उठी और पूरे इलाके में उसे पुकारते हुए पागलों की तरह ढूंढने लगी। घास में छिपा बर्ड अपनी माँ को सब कुछ करते हुए देख रहा था। उसकी भी इच्छा थी कि वह दौड़कर माँ की गोद में चला जाए, लेकिन वह जानता था कि अगर वह अभी बाहर निकला तो शेर राजा उसे भी मार डालेगा। उसकी माँ अब उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। आंखों में आंसू लिए बर्ड पूरी रात छिपा रहा। अंधेरा होते ही वह हमेशा के लिए उस इलाके को छोड़कर चला गया। उसी दिन से उसकी अकेली और कठिन जिंदगी शुरू हो गई। अब उसके साथ न माँ थी, न भाई बहन और न ही कोई झुंड। वह इतना छोटा था कि खुद शिकार भी नहीं कर सकता था। कई दिनों तक वह दूसरे शिकारियों के छोड़े हुए बचे खुचे मांस पर गुजारा करता रहा। पेट भरते ही तुरंत झाड़ियों में छिप जाता, क्योंकि घास के मैदान में हर पल मौत उसका इंतजार कर रही थी। हर दिन वह किसी न किसी खतरे से बचकर जीता रहा। समय बीतता गया, महीने सालों में बदल गए। वही कमजोर शावक अब एक ताकतवर युवा नर शेर बन चुका था। उसने खुद शिकार करना सीख लिया था। अब उसे किसी के बचे हुए भोजन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार की मौत का दर्द और बदले की आग कभी ठंडी नहीं हुई। जब वह पूरी तरह शक्तिशाली हो गया तो वह उसी इलाके में वापस लौटा जहाँ उसका बचपन उजड़ गया था। सामने वही बूढ़ा शेर राजा था जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था। शेर राजा ने बिना पहचान के उस युवा शेर पर हमला कर दिया, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उम्र ने उसकी ताकत छीन ली थी, जबकि बर्ड सालों की तकलीफ और गुस्से को अपनी ताकत बना चुका था। उसके हर वार में वर्षों का दर्द था। कुछ ही देर में बूढ़ा शेर राजा बुरी तरह घायल हो गया और अपनी जान बचाकर इलाका छोड़कर भाग गया।